बाय बाय। बाय बाय। अरे भाई, ओए ओए ओए, मैंने ये तुम्हारा सेशन रिकॉर्डिंग स्टॉप करी क्या? तुम ऑन करी क्या? मैंने सेशन रिकॉर्ड करा क्या? रिकॉर्डिंग टूटा नहीं होगा? मौका खतरी होगा, एकदम खतरी। जब हम बाय बाय। 10वी 2 मिनिटं थांबा. 2 मिनिटं थांबा. 10वी थांबा. 9वी पळा ना पटकन. पळा पळा. बाय 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 बाय. अरे ते उठी वाटी कट करा पटकन. चल उठी वाटी कट करा. सर कल जब सुबह क्लास मैथ्स की रहेंगी कि नहीं? कल सुबह है ना जी, मैथ्स की क्लास है, 100% है कल। घेतोय मग त्याला काय सिरियस घ्या, सिरियसली घेता करावं काय सिरियस. हा ना एवढं जोडतो सिरियस नाही म्हणे. पाण्यात काहीच करू नको. करू द्या. करू द्या किती दिवस करणार आहे? ते पॅरेंट्स मीटिंग म्हणून तुम्ही आहे ना, राहून दे ना. दरवेळेस राहते ते फुकटचे भाषण. घेऊन कापून दे ना बाहेर. सुट्ट्या मारायची. उद्या मग आहेच ना. योगा डे ना उद्या. तुम्हाला मंडेला मारतील नाही ना? केमिस्ट्री संपाय, अरे मला संपायची भैया. स्पीड पकडायची भैया. अरे कस नाही करणार? तू मेहनत घे ना, मग तू घरी जाऊन मारला बाय. 9वीचे तू रँकर सायंटिस्ट करले म्हणतो, तू 9वी पूर्ण केली, मग तू समजत कस नाही? 10वीत घुस ना मग. पुढं नाही, पुढचं करायचं ना, ऍटॉमिक स्ट्रक्चर हे होतं ना त्याच्यात. ते सोडलं मग वाटतं ऍटम मॉलिक्युल. अख्खी प्लेलिस्ट करत जा ना तू. दररोज टाइम मिळाला तेच कर पहिले. 10 दिवसात आवर. हाँ तेरे केमिस्ट्री पेपर था ना, देखा था. ते देऊ. आज था ना गोष्ट. हाँ देऊ फिजिक्स. दे भाई ते दे. मला ते डिस्कस करायचं तुमच्या यांच्या शाळेत discuss करायचं नाही का आपल्याला बाहेर. ये मेरे पास है जरा. अगले 2 भी लाके दे. और ये सब बच्चों ने लिख लिया था, है ना? ये कल सब बच्चों ने लिख लिया था ना, स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। सब जन साइंस की बुक निकालो ऑनलाइन जल्दी। कैमरा ऑन करके बैठो जल्दी। कल सब लोग बड़ा वाला क्लास करेंगे। कोशिश करो छुट्टी मारने की सब जन। लातूर वाले तो मेजोरिटी मार रहे हैं। और जो स्कूल में गया वो नाम नहीं खपाएंगे। कौन जा रहा है स्कूल में? एक दो तो रहेंगे ना। जो भी एक दो जन जाते हैं वो नाम नहीं खपाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल बोलने का हमको नहीं मालूम सर। कितना टॉर्चर हो तुम। वीर शिरोमणि छत्रपति संभाजी महाराज को याद करके मुंह पे में से एक कतरक नहीं पड़ा। हाथ हाथ उगारा तो उस दिन मेरे को बोलने का। नहीं नहीं, हाथ उगारने अगर कभी तुमने मस्ती करी, हाथ उगारा तो मैं तुमको एक तोला दूंगा। तुम्हारी गलती नहीं थी. काहीतरी तू करत राहा. अरे काय करत राहा? तू इथं शांत नाही होत तर तिकडची 100% गॅरंटी. अरे भाई, पुढं गलती मागे गलती. काहीतरी तू बोलतच राहतो, तू वाकडं पाहून बोलेल बॉईस. काय पॉइंटला बोलते तू सर. आजच्या बसतो मला कदरून जाईल तो तुझ्या बाजूला बसून. ते म्हणून राहिले याच्यामुळे अभ्यास देऊन राहिला. माझ्या वारीच यूज करून घेऊ राहील सर.
मस्ती केली त्यामुळे तुम्हाला जर शाळेत टोले पडले, मला तिथं बोलवलं तर तुम्हाला तिथंच बेल्ट काढे जोडून दे. आणि जर तुमची खरंच चूक नसली, फक्त काही अभ्यासामुळे तुम गच्चूक होते एकदम आवाज नाही होता दिवसभर तुमचा, कम्प्लिशन पुरं सबमिशन टोटल कम्प्लीट होता, तरी मी टोले काढले. आम्ही फक्त डायग्राम हा मग टोले. तुम्हाला काय मला एक सांगा, मी तुम्हाला छोटासा 1 दिवसाचा 1 घंटा व्हिडिओ लेक्चर होमवर्क देतो. जर नाही झालं तर मी कुठं होणार? मग त्यांना क्लासच्या बाहेर काढणार मारणं. बापरे, मग कमी मारले यार तुम्ही. कमी पनिशमेंट येईल. काय meeting काय नाही. चालू राहते. तांबे सरांना एक समजत नाही, रिझल्ट येऊ राहिले चुपचाप घेऊन टाकायचे. हा मार्केटिंग करा ना, लावा मोठे मोठे बॅनर. वच फुकटचं टेन्शन. 1 मिनिट, एनएवाय झालं ना आपलं, NaCl चालू होतं, संपलं ना ते पण. हाँ भाई, हाँ ये नीचे वाला येलो वाला बॉक्स लास्ट लिखा था ना, कल का लास्ट है नहीं है? चलो आज का शुरू करते चलो। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो भाई प्लीज, मेरे को अचानक से रिमूव ना कर दो मैं किसी को। ये थर्ड कंपाउंड है ना, लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ सब बच्चे जल्दी से। ब्लीचिंग पाउडर, बहुत थ्योरी थ्योरी चीजें है ये, समझने का बहुत काम कल हम करेंगे। संजय और जतिन, कल तुम छुट्टी ले पाओगे स्कूल? आज छुट्टी ले लोगे स्कूल से? हाँ भाई। बाकी भी गर्ल्स भी छुट्टी ले लो कल स्कूल से, सुबह 7 से तो फिर 3, 3:30, 4 तक जो मैंने टाइम टेबल डाला है ग्रुप पे, तब तक में पढ़ो। बात अगर जमा तो आ जा भाई इधर लाशो, सुबह जल्दी फर्स्ट ट्रेन जो भी होगी, ठीक है? अभी होना चालू। एक मिनट, अरे यार रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, भले ठीक है मैं शुरू करता चलता। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये CaCO Cl2। अब इसको नॉर्मली कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ, बनाते कैसे सबसे पहले तो अपन स्लेक्ट लाइन CaOH ट्वाइस की रिएक्शन है ना गौरव दास, Cl2 के साथ करा देते हैं, तो ये पूरा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है CaOCl2, और पानी निकल जाता है। ये सबसे पहली रिएक्शन इसमें ध्यान रखोगे गौरव दादा। ये CaOH ट्वाइस है ना, इसको क्या बोलते हैं? ड्राई स्लेक्ट लाइन, सॉलिड लिया था, और ये है क्लोरीन गैस, उससे बन जाता है। और अब देखो ये जो बन, इसके फायदे बहुत है, लेकिन एक सबसे घटिया चीज बकवास चीज ये है कि अगर ये खुले में रह गया ब्लीचिंग पाउडर, घर में इसको बर्निंग बंद करके रख, अगर हो तुम्हारे घर पे या जिधर भी लॉन्ड्री वॉन्ड्री रहती है ना, वहाँ पे इसको बंद करके रख। अगर ये खुले में रहे तो ये हवा में का ऑक्सीजन आणि हवा में का मॉइस्चर इसके साथ में रिएक्शन करता है, आणि खुद को फर्दर ऑक्सीडाइज करा देता है, खुद का ऑक्सीडेशन करा देता है। ठीक है, ये बन जाता है CaCl2 और CaClO3 ट्वाइस। क्या बच्चों, तुम समझ सकते हो CaCl2 मतलब Ca+2 और Cl-। Ca+2 कौन सा आयन रहता है? कैल्शियम आयन। और Cl- कौन सा आयन रहता है? क्लोराइड आयन, बरोबर, कैल्शियम क्लोराइड बना, बरोबर। अरे बच्चों, ये इधर CaClO3 ट्वाइस, ये है Ca+2 और ClO3-। क्या तुमको याद है ऐसा भी कुछ आयन पड़ा था? Ca+2 का तो नाम कैल्शियम है, मुझे बताओ ClO3- इस आयन का नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरेट, और है क्लोराइड आइड। फर्क बहुत बारीक सा है पर है, ठीक है, फर्क बहुत बारीक सा है लेकिन। तो ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन तुम बच्चों को समझ आ रही है क्या? पक्का बात समझ आ रही है क्या? अब देखो ये सच्ची में भाई, ये ब्लीचिंग पाउडर हम डायरेक्ट यूज करते हैं हमारे घर पे नहीं भाई, उसमें और भी रहता है, उसमें फ्रेग्रेंस डाल के रखते हैं, खुशबू, उसमें और केमिकल्स डाल के रखते हैं, उसमें कुछ पिसा हुआ
आटा बीटा डाल के रख देते हैं ताकि वो हाथ को बहुत हार्श ना हो जाए, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर हाथ पे यूज किया तो स्किन चमड़ी फाड़ देता है, इतना स्ट्रांग बेस, बहुत अच्छा बेस है। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक है इसके। तो फिर वो सारा चीजें होता है। लेकिन ये दो रिएक्शन तुमको ध्यान रहेगी क्या। और इसको सेकंड वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड वाले रिएक्शन को बोलते हैं कि व्हेन केप्ट इन इट अंडरगो खुद से ही ऑटो ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं खुद से ही बैठा बैठा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, बैठे बैठे जन खाली है। इसको वो बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखोगे नक्की सब। ये वाली रिएक्शन टैलेंट टेक्स्ट में पूछी जाती है बहुत बार, या फिर स्कोर वगैरह चैतन्य वगैरह में पूछी जाती है। अब देखो, एक गोयल पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की बुक आती। मैं अपना ये कल अपना भरपूर केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का खत्म हो जाएगा, 90% केमिस्ट्री, कार्बन मेटल नॉन मेटल सब मिला के। और वो पहला का केमिकल रिएक्शन तो हो गया, एसिड बेस सॉल्ट खत्म होने की कगार पे। ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी ये हमको रटने हैं, कुछ कॉमन सॉल्ट इनके प्रॉपर्टी ध्यान रखने हैं, इसलिए रटना चालू है। और वो ये कल थ्योरी का भी बहुत बड़ा पार्ट होगा, मेटल नॉन मेटल बहुत बड़ा ढंग से और बहुत इतना मस्त सिखाया जाएगा कि सब दिमाग में रहेंगे, तुम्हारे टोटल दिमाग में रहेगा। पीरियोडिक टेबल एक बार पूरा रिवीजन होगा कल। और कार्बन कार्बन के रिएक्शंस, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये सारा नॉमेनक्लेचर तो खैर बात की बात है। कार्बन के रिएक्शन, सोपेनिफिकेशन, सोपिफिकेशन, वो सब हो जाए। ठीक है, अब्सेंट रहने का नहीं, या रिकॉर्डिंग कर ले। ये एक बात हुई। मैं और बताता हूँ तुमको। हाँ हाँ, इसको यूज कहाँ पे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। लिनेन नाम का कपड़ा है, सुना है क्या, प्लांट फाइबर रहता है। लिनेन या पेपर, इन दोनों को ब्लीच करने के। पेपर जो है देखो, एक आती रफ बुक, रफ बुक में बहुत चॉकलेटी चॉकलेटी काला काला रफ रफ कलर का न्यूज़पेपर जैसा कागज रहता है। यानी जो क्लासमेट की बुक आती है एकदम गोरी गोरी पेन। तो दोनों बुक्स में फर्क क्या है, एक तो पेपर की थिकनेस में फर्क है, यानी दूसरा क्लासमेट के बुक के पेपर को बहुत ब्लीच कराया जाता है प्रिंट होने के पहले, उसमें रूलिंग लाइंस छपने से पहले, मार्जिन लाइन डेट वगैरह को छपने से पहले बहुत ब्लीच कराया जाता है पेपर को, शीट्स ऑफ पेपर। तो लिनेन और पेपर की ब्लीचिंग करने में यही वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, यही वाला ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, इसी इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा लॉन्ड्री वगैरह के कपड़े की इंडस्ट्री में यूज होता है, वो तुमको मालूम है, डिसइंफेक्टेंट, वो एक अपने को पता रहना चाहिए। बारिश के मौसम में, रेनी सीजन, मैं तुम बच्चों को अगर बोलूँ, देखो जो बच्चे का एक समझो 15 दिन से ट्यूशन में है, कोई बच्चा ऐसा है जो रिसेंटली आया है ट्यूशन में। ये रिद्धिमा कौन है भाई, 9th वाली रिद्धिमा है क्या पता? नहीं, सब लोग पहले से है ना। तो तुमने एक 10-15 दिन पहले सुना था क्या, वो अपन अपन अलग अलग गैस के टेस्ट पढ़ रहे थे। तो मैं अगर तुम बच्चों को बोलूँ रॉटन एक्स में, तो तुम्हारे दिमाग में लगे क्या आता, क्या आता, कौन सा फॉर्मूला था रॉटन एक्स में। H2S आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। मैं अगर तुमको बोलूँ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन ब्राउन मुंडे, दो दो, एक था NO2 था, और एक था Br2 ब्रोमीन, फटकन आता है। तो ये अगर तुमको बोला कि रेनी सीजन में कुएं में, बाउडी में, वेल में क्या ऐड किया जाता है, एक इधर पैराग्राफ स्कोर में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं टैलेंट टेक्स्ट में कि ऐसा रेनी सीजन कुएं में डालते GaOCl2, फटकन दिख जाना चाहिए। क्योंकि ये CaOCl2 जैसे ही पानी में डालते हैं, हम इसको H2O के अंदर डालते हैं, इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होता है, क्लोरीन गैस। यानी क्लोरीन गैस क्या है, खुद डिस इन्फेक्टेंट है, कीटाणुओं को, कीड़े मकोड़ों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके मार डालता है। यानी क्लोरीन का बास एकदम एक स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है क्लोरीन, पूरे कुएं में वही स्मेल रहता है काफी दिन। मच्छर विच्छर सब भाग जाते हैं सबके। बारिश शुरू होते ही डाल के रख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, मच्छर पनपने से पहले, मच्छर अपने अंडे दे इससे पहले, मच्छर ही ना आए तो अंडों को मारने से अच्छा है, लार्वा को मारने से अच्छा है कि मच्छर अंडे ही ना दे इस जगह, ऐसा। तो ये यूज करते हैं। और एक पॉइंट और फर्दर है, इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर बाईजूस कंपनी ऑनलाइन, बच्चों नाम सुना है तुमने बाईजूस, मेरी ट्यूशन की जगह तुम वो भी लगा सकते थे। तुम्हारे घर पे अगर बाईजूस का एजेंट आ गया तो वो तुमको कौन सा प्रोडक्ट सेल करेगा, वो तुमको आईफोन बेचेगा कि सैमसंग बेचेगा। वो बाईजूस का टैब बिकेगा ना तुम, वो बाईजूस का स्कोर्स बिकेगा तुमको। बाईजूस का एजेंट बाईजूस की बढ़ाई करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे घर पे आके ऑक्सीजन बांटेगा ना, खुशियां बांटेगा, ऑक्सीजन बांटेगा ना तुमको, लो भैया ऑक्सीजन, है ना, मैं ऑक्सीडाइजिंग कंपनी का एजेंट हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समोर के व्यक्ति में, अगर कोई कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले कंपाउंड में वो ठूस ठूस के ऑक्सीजन भर देगा, ठूस ठूस। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। जैसे मैं तुमको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ इसका।
एक कंपाउंड होता है, धरती के अंदर मिलता है, फेरिक कार्बाइड, है ना, फेरिक कार्बाइड। लोहे का एक एलॉय रहता है, फेरिक कार्बाइड। इसको है ना, वही जो टॉर्चर नमक को किया था ना कल, 800 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कुछ 1000 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते मस्त, और फिर इसमें ब्लीचिंग पाउडर फेंक देते हैं। क्यों ब्लीचिंग पाउडर फेंकते हैं? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इस कमर्शियल में ये इस नमूने को क्या बांटना चालू करेगा? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये दोनों ले लेते हैं ऑक्सीजन, दोनों के दो, है ना। एक बन जाता है Fe3O4 या FeO, ऐसे कुछ बन जाता है, Fe2O, आयरन के ऑक्साइड बनते हैं। और कार्बन भी ऑक्सीजन लेके ढस हो जाता है वहां से। तो एक थोड़ी देर पहला ऐसा कंपाउंड जिसमें आयरन किसके साथ चिपक के बैठा था? कार्बन के साथ। अब उसमें आयरन सब जगह किसके साथ चिपक के बैठा है? ऑक्सीजन के साथ। इससे प्योर आयरन निकालना आसान है रेदर देन इस, तो इसलिए ऐसे यूज करते हैं। बात समझ आई कि तुमको ध्यान रहेगा कि तुमको एक छोटा सा एग्जांपल है ये, और भी बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे, जिधर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भेजा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एखादा राजदूतावास, एक राजा ने दुश्मन राजा को संदेश भेजा, तो दूध के साथ भेजता है ना, दूध को हानि नहीं पहुंचाई जाती, मारा नहीं जाता है दूध को, संदेश वाले को जो मैसेज लेके आता है उसको मैसेज। तो खाली जैसे ऑक्सीडाइज है तो ये ऑक्सीजन की बढ़ाई करेगा, बोलेगा सब ऑक्सीजन लेके देखो यार, एक महीना पहले ट्राई करके देखो, इतना बाहर लेके तुम लेके देखो, तुम ही बोलेंगे पूरा साल का सब्सक्रिप्शन दो। ठीक है, स्पॉटिफाई वाले उनका स्पॉटिफाई का प्रीमियम लेने को बोलेंगे, यूट्यूब वाले यूट्यूब का प्रीमियम लेने बोलेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमको बोलेगा ऑक्सीजन लो। आने अगर इसको तुम्हारे घर में हाइड्रोजन दिख गए, तो हाइड्रोजन निकालने कुछ बैठेंगे। बात समझे तुम? नक्की। अगर बाईजूस का एजेंट तुम्हारे घर पे आया, तुम्हारे घर पे फिजिक्स वाला कुछ दिख गया भाई, अलग सर का फोटो लगा तुम मस्त, मैं फैन गुरु PW पे, ठीक है, वो उसकी बुराई चालू करने के लिए चालू हो जाएगा बस। बात समझ आई सबको? तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तुम लिखना चालू करो, मैं एडिशनल पॉइंट और ढूंढ ढूंढ के बताता हूँ, और रटने हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रटने हैं भैया। ऐसे कितनी थ्योरी रटनी है हमको, जैसे तीसरा कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बाद निरमा पढ़ना है, उसके बाद बेकिंग पाउडर पढ़ना है। सिलेबस में और है क्या कुछ? तुम्हारे सिलेबस में तो निरमा यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, घर पे जो POP मारते हैं। तुम्हारे CBSE के सिलेबस में और तीन ही है, मैं तुमको और करीब 10 12 पढ़ाऊंगा वो रट लेने एग्जाम्स के लिए। लिखना चालू करो सब जन जन। अभी भी नहीं चल रहा है भाई, रिकॉर्डिंग बुरा मान गया। रिद्धिमा ये है कौन? 10th वाली है क्या? कैमरा ऑन करके बैठो तो जो जिनका बंद है रिमूव कर दो।
तुमको मारेंगे नहीं ना मंडे को? ये कम तुला काय प्रॅक्टिस होईल का मग? अरे भैया, नवोदयाला असं म्हणे विप्लो सर 50 मारूनच पाहतो ट्रेनिंग करून. आम्ही वर्क कम्प्लीट नाही केला ना. सर काल काय म्हणलं आम्हाला क्लासमध्ये की तुम्हाला टाइम भेटला तर करावं मग. मी सिरियस घेतलं होतं. टाइम भेटलाच नाही मग. सर काल असं असं उद्या फंक्शन आहे शिक्षक. काही नाही होत असं ट्युजडेला तुम्ही 24 मधून जवळपास किती सुट्ट्या मारणार? 12 जण 13 जण तरी अर्धा क्लास मुलींमध्ये तर खपो काडी आहेच ना तिकडे. आपलं रसेल बिसेल ते सगळे काहीच नाही तिकडे. आणि बॉईज मध्ये कोण खपवल? मध्ये सुट्ट्या मारणार ना. 3 ते 4 आपल्याकडे नाही येत ना. एक हास्य ईश्वर ते नाही खपवणार. सुट्टी मारणार. ते तेच ठपू शकतो एखाद्या वेळेस. अजून 4 जण आहे, 4 मधून 2 जण सुट्ट्या मारणार. हास्य ईश्वरी ते झाले. एक कोण सॉरी कोणीच नाही. तीनच आहे. आणि तुमच्यामधून क्या क्या भैया ये सेकेंड रिएक्शन में मतलब ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीजन और वाटर भी है तो प्रोडक्ट साइड में मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन रिलीज होता है H2O एज इट इज रिलीज होता है। लेकिन पहले मॉइस्चर H2O पहले जो है ना धनश्री वो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर गैसियस और बाद में जो रिलीज होता है वो लिक्विड के फॉर्म में। चाटे के किसी बच्चे ने चाटे के किसी अन्य बच्चों को सच में बताया नहीं है ना कि हम छुट्टी मार रहे हैं। समझा करो। चाटे के किसी भी सच्ची में बच्चे ने किसी को नहीं बताया ना। तुम अभी बोल दो तो मैं छुट्टी कैंसिल कर देता नहीं तो तुम मर जाएंगे मंडे को। इतना मारेंगे तुमको इतना मारेंगे। और सर पांगडे भाई मॅटर अरे काही नाही होत तुम्ही तुम्हाला फोन आम्हाला थोडी काय करायचं. तुम्हाला वाईस नोटीस तुम्ही नका लाईक. मला फोन लावत बसले का तुम्हाला बायची पहिले अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते फोन करायला. लगेच राहतं. दुपारी 2:30 ते 3 टाइम आहे मला फोन करायला. म्हणून कायला फोन लावला तो आपण तुम्हाला माहिती आहे ना आम्ही आता नाही लावलं. आता आला की नाही मेसेज येतो ना करत आय विल कॉल यू लेटर. एक मिनिट बोलो बोलो. अरे हाँ इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाना म्हणजे ये वाला चीज हो जाए. बलिदान तो हुआ पहले लेकिन एक बलिदान के चक्कर में 6 ऑक्सीजन मिले. ठीक है. और ये नीचे का लिखना है तुमको. लियो भाई. सब बच्चे ध्यान रखेंगे रेनी सीजन में कुएं में अगर कोई डाला जाता है तो वो CaOCl. ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग सेंट जॉर्ज में तो नहीं पकड़े जाएंगे ब्लीच. नहीं ना तीनों भी. आणि वो डिसइंफेक्टेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. MPS वालों मारोगे. और ध्रुवी हिरल नमन क्या सोचा है तुम मारोगे कल कि नहीं? आपने बोला तो मार रहे भैया घर पे बोल दिया मारना है कि नहीं है. भरपूर सिखाऊंगा मैं सच में भरपूर सिखाऊंगा. रिकॉर्डिंग रहेगी कोई बच्चा स्कूल भी जाए तो रिकॉर्डिंग रहेगी. पर विनंती है भाई प्लीज खपाओ मत बच्चों को प्लीज. मुंह चुप रखा करो. एक तो युधिष्ठिर ने ना लड़कियों को श्राप दे के रखा था. 7,500 साल पहले दिया था. तुम्हारे मुंह में बात नहीं बचेंगे पेट में. कोई लड़की प्लान लीक करे बस.
सैटरडे बोल के फ्राइडे को छुट्टी मार देंगे आप अरे सवेरे भाई, बोलेंगे। आज भाई आम्ही कपडे पण माहिती आप फ्राइडे को मार लेंगे छुट्टी। आता आलं माहिती भाई आज जुम्मा होता मागे फ्रायडे होता दर फ्रायडे कपडे तुमच्या स्कूल मध्ये एक लांडा कसा आहे तुमच्या वर्गात तर मजा आली असती। अरे बोला बोला लांडा आहे का दहा तीन मी आता जेव्हा बी कपडे व्हायचे 3-4 वेळेस फ्रायडेलाच कपडे फ्रायडेलाच पॅरेंट्स गुड फ्रायडे ये हो गया सब। नीचे कल ऑक्सीजन ये एक ऐसा रैंडम एग्जाम है लिखना है तुमको। लिख लो भाई सब संजय। ये एक ऐसा कंपाउंड है Fe4C3 जो जमीन में मिलता है क्योंकि इसमें Fe आयरन आ गया लोखंड आ गया हमको इससे लोखंड चाहिए। तो लोखंड निकालने कैसे तो हीट करा तो ये एक पल भर के लिए Fe और C में टूटता है अलग है ना Fe+C- आयंस में C-4 में Fe+3 में ब्रेक होता है। और जैसे ही ये ब्रेक होता है हम इन दोनों को ऑक्सीजन का लालच देते थे। तो कार्बन अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेके ढस हो जाता है। यानी आयरन को ऑक्सीजन मिलता है तो उसके अलग ऑक्साइड्स बन जाते हैं। आयरन के कार्बाइड से आयरन निकालना मुश्किल है लेकिन आयरन के ऑक्साइड से आयरन निकालना आसान है। संदीप माहेश्वरी सुना है तुमने यूट्यूब आसान है। लिख लिया सब कुछ। अगले कुछ रिएक्शन रटने हैं रट्टा मार के रखने ध्यान रखना। फाइनली आज ये तो खत्म हो रहा भैया। अगला क्या है फिर कल पीएच स्केल मेटल नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पीरियोडिक टेबल। तुम में से कोई है क्या जिसको नहीं मान हो रहा छुट्टी मारने का? मन की बात चल रही है अभी डर लग रहा था वो छोड़ सकता स्कूल पढ़ रही क्या इसके वजह से नहीं नहीं। इधर देख अगला 4th नंबर लगाओ सब्जन हेडिंग बेकिंग सोडा। जब हम चार चीज लेते हैं नमक का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया गैस और पानी इन सभी की रिएक्शन से बनता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 नामक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है इस चीज को बोलते हैं बेकिंग सोडा। लेकिन घर पे हम लोग सिर्फ इतना खा नहीं सकते। तो घर पे जो यूज हम करते हैं एडिबल जो है एडिबल खाने लायक जो है वो रहता है बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बच्चों बेकिंग सोडा के अंदर हमको एक ऑर्गेनिक एसिड डालना पड़ता है। थोड़ा ऑर्गेनिक एसिड्स में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला एसिड डालना पड़ता है। एसिड में तुमको पता है ना H+ रहता है। तो हम कौन सा एसिड यूज करते हैं जनरली इसमें कई या चिंसा इस्तेमाल किए जाते हैं। कई या चिंसा में कौन सा एसिड रहता है पता है टारटेरिक एसिड। तो टारटेरिक एसिड जनरली यूज किया जाता है बेकिंग सोडा NaHCO3 में डाल दिया जाता है। इस मिश्रण को इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। लिखना चालू करो जल्दी। ठीक है ये ऊपर वाली रिएक्शन भी सब बच्चों ने ध्यान में रखनी थी।
पार्थ तुम आने वाले हो क्या कल लासूर? देखता सर। नमन छुट्टी मार रहे हो कि कल? हाँ कट्टर पडूंगा. जमलं तर येऊन जा पार्थ. कारण बघ 4ला क्लास संपेल, 4:30ला ट्रेन येतो. परवडेल, दिवसभर पॅक एकदम. हाँ. जेवायचं टेन्शन घेऊ नको, आहे आपल्या घरी. इतके सगळे डब्बा बनवेल, घरच्यांना टेन्शन येऊन जा डायरेक्ट. तू आहे म्हणून आमच्या घरी काही चांगलं बन. एक कंटाळी मी, भेंडीची भाजी इतकी लाडकी होती, मी इतकी भेंडी भाजी खाल्ली मी आता कंटाळून गेलो. मॅगी मसाला आवडत नाही, काहीच नाही आवडत मला. आता फक्त कच्चे कारलेच खायला बाकी. काकड्या खाऊ खाऊ करून कस तरी काढून राहिलो. टमाटरची चटणी लहानपणापासून आज लोक आवडली नाही, तीच आवडते. काहीतरी नवीन आहे म्हणून. अब देखो इसके कुछ फायदे सब जने इधर. एक तो एक रिएक्शन ध्यान में रखने की, कि अगर तुम NaHCO3 को स्ट्रॉन्ग हीट करो तो Na2CO3 बन जाएगा. और क्या भाग जाएंगे? क्या लगता है तुमको? पानी भाग जाएगा, CO2. एक छोटा सा चीज बताता हूँ. ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री क्या है? ये तुम्हारा स्टमक. स्टमक के बाद ये तुम्हारी आतड़ियाँ है. अब देखो, रोज का तुम्हारा खाने खाने का एक टाइम हो. मेरे जैसे तो तुम्हारी हालत है, जब मिल गया तब खा लेंगे. ठीक है. तो तुम्हारा रोज खाना खाने का एक फिक्स टाइम रहता है. आइडियली मैं पकड़ के चलता हूँ कि रात में 9 से 10 तुम्हारी ट्यूशन रहती है, तो 8 से 9 के बीच में तुम खाना खाते होंगे. तुम्हारी मम्मी 100% तुमको खाना खिला के भेजती होंगी. तुम में से कितने जन ट्यूशन से जाने के बाद खाना खाते? तो निर्लज्जो मूर्ख हो, जल्दी खाना खाना शुरू करो. मेरी जैसे हालत हो जाएंगे तुम्हारे, भोगते जाएंगे निस्ता. ये रहेंगे बारीक आणि ये भोगेंगे निस्ता. आणि इधर जितना है उतना सैचुरेशन है बस. हाँ. तो तुम्हारा खाने खाने का एक फिक्स टाइम होता है. मान लेते हैं कि 8 बजे रोज रात में तुम डिनर करते हो. किसी दिन अचानक से तुमने ग्रुप पे मैसेज देखा, 7:55 को फोन हाथ में लिया, मैसेज देखा की टुडेज 10th स्टँडर्ड क्लास इज कंबाईन विथ 9th क्लास फ्रॉम 8 to. तुम्ही 8 वाजता जेवायला बसणारच होते, पण उठले आणि पळाले ट्युशन. आता 8 वाजता तुम्हाला 6 महिन्याची सवय लागलेली होती, नाही तर लई आठवड्याची, 3 आठवड्याची सवय लागली होती. बरोबर 8 बजे खाना खाते. 8 से 8:15 15 मिनट खाना खाते. 8:15 से 8:45 8:50 एक रिवीजन करते थे. संकल्प मैंने कल जो पढ़ा है उसका, क्योंकि आज जो पढ़ाने वाले उसमें थोड़ा मदद हो जाएगी. फिर 10 मिनट ट्यूशन आने लगते थे, फिर ट्यूशन करके जाते थे. लेकिन एक दिन तुम्हारी खाने की आदत काफी दिमाग लगे, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से लगे वाली आदत अचानक. तो होता क्या है, जब हैबिट लग जाती है खाने खाने की, तो स्टमक में जैसे ही तुम मुंह में पहला घास लेते हो ना, पहला बाइट लेते हो ना, तो इधर सलाइवा का, माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन चालू होता है. और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन चालू हो जाता है पेट में. इधर पहले घास में सलाइवा, मैं शेव भाजी सोच सोच के सारा बन रहा था. ठीक है. तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना चालू. आणि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी इंतजार में रहता है कि ये मानुस 100% कुछ खा रहा होगा, बाहर का गाड़े गुड़े का खा रहा होगा. तो उसका तो मेन पर्पज है ना, बाहर की ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार डालो, सबसे पहले आते ही मार डालो. देखो इधर ध्यान से उसमें समझा. अरे ठेवा ना भाई ते. कुठे उचक पाचक करू राहील तू? कोणत्या गुलाबी डब्यातून काढ तू? कुठून काढ? ठेवते कुठून काढ? अरे भाऊ काढू नको. तसलं तसलं पेपर ते तुम्ही ह्याच्यातून ते गुलाबी डब्यातून काढलं आहे कुठं? ठेवते तसे पेपर बनवून लासूरच्या प्रत्येक झेडपी शाळेत घ्यायचे. ठेव तसे पेपर बनायला पाच तास पेपर बनवाय. तो तुम्हाला हे चॉटर आहे. सायन्स लॅब मध्ये असंच करू शाळेत. तो तुम्हारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया, पेट में तैयार बैठा है वो कि भैया खाना है. पण खाना आ रहा इसने भैया भाषा नहीं चाहिए. तो खाना आ रहा नहीं,
इसलिए एसिड पागल हो जाता है आणि तुम्हारे म्यूकस की जो इनर लाइनिंग होती है, पेट के अंदर शेम्बूड की लाइनिंग होती है पूरी, उसको करोड़ करना चालू कर देता है। आणि इतना करोड़ कर देता है कि म्यूकस की वो लेयर फट फट के जो तुम्हारा मसल लेयर है, मांस का फ्लैश, उधर तक ऐसे ही छिट्टे पहुंचना चालू हो जाते हैं, पेट दुखना, जलन होनी चालू हो जाती है। उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो एसिडिटी को शांत करने के लिए खाना तो टाइम पे मिल नहीं रहा, ठीक है। तो अगर बे टाइम खाना रहा तुम्हारा तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है मतलब पेट में एसिड पड़ा है, वो एसिड का उपयोग, खाना उसमें डूबना चाहिए था, बट्टे उसमें चूरनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, बट्टे जा ही नहीं रहे ना अंदर। तो वो एसिड पागल हो रहा है, और उस एसिड के पागल एक्शन के कारण पेट डैमेज हो रहा है। तो ऐसे में हमको बेस खाना पड़ेगा। तो बेस खाना पड़ेगा, क्या साबुन चाट लेंगे क्या फिर? नहीं ना। साबुन भी बेच रहे तो थोड़ी खाएंगे, निरमा बेच रहे तो थोड़ी खाएंगे, खाने वाला बेस खाएंगे। आणि घर में अधिकतम खाने वाली चीजों में भरा पड़ा है, कैरी में एसिड, टमाटर में एसिड, दही में एसिड, दूध में एसिड, ज्यादातर चीजों में एसिड, अनेक बचा पानी वो फीका न्यूट। तो एकमात्र ऐसा बेस जो खाने लायक है, मरेंगे नहीं जिसको खा के, साबुन बीबुन निरमा विरमा तो मर जाए। साबुन की इडली किसने तो झागने लगा ठीक है। तो अपन खाते हैं, तुम बच्चों ने शायद सुना होगा, सुना है इनो। इनो का मेन कंपोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेस है, और एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या तुम बच्चों ने शंकर भैया के पास ट्यूशन लगाई? हाँ। तो क्या तुमने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में सुना था कि भैया हमेशा बोलते हैं रिएक्शन पूरा करने के लिए आयंस में तोड़ो? एटलीस्ट भैया बोलते हैं कि दो जन जब दो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन वो भी आयंस में तोड़ो। तो प्लस माइनस में तोड़ा, प्लस माइनस दूसरे में तोड़ा, शंकर भैया ने बोला था पहले का प्लस दूसरे का माइनस, सॉल्ट। शंकर भैया ने बोला दूसरे का प्लस पहले का माइनस, HCO3 एच एच सी। लेकिन शंकर भैया ने बोला था जैसे ही रिएक्शन के बाद H2CO3 बने उसको तोड़ दो, H2CO2। तो इनो लेते ही तो टकरा आती है CO2, ठीक है, इनो लेते ही टकरा आती है। बात समझ आ रही है ऐसे बच्चों को? तुमने कभी इनो को पानी के ग्लास में डाला है? उधर ही रिएक्शन चालू हो जाती है। वो रिएक्शन रहती है, वो फिजिकल चेंज रहता है, एडिंग इनो इनटू वाटर। क्योंकि जैसे उसको पानी में डालते हैं CO2 गैस निकलना चालू हो जाती है, तुरंत इमर्ज होना शुरू हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भागना शुरू हो जाती है। तो CO2 बुड़ बुड़ निकलते हैं, जल्दी घटना रहता है ना फिर वो। CO2 जाएंगे अंदर, मेन तो ये जाना चाहिए ना कार्बोनेट, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, तुमने कहा सोडियम का टुकड़ा एसिड में फेंका तो बम ब्लास्ट होगा ना, ठीक है। एक मेटाफोरिकली तो ध्यान रहेगा, ये एसिडिटी क्योर करने में ये यूज होता है। उसके अलावा NaHCO3 के लिए इधर यूज होता है, सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, बुक में नहीं है, ध्यान रखने का सबने। शीशा, आरसा, तुम्हारे स्कूल में ग्लास लैब होता है ना, रिफ्रैक्शन में ग्लास लैब, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, वो वाली इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखने का। ये यूज होता है ग्लास वगैरह बनाने में। और फिर और किधर यूज होता है भाई स्कूल में लिखे इधर, हाँ एक बहुत जरूरी चीज, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर वाली रिएक्शन सब बच्चों को लर्न है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं सोडा एसिड वाली। सोडा मतलब सोडीपुत, एसिड मतलब H2CO। सब बच्चे इधर ध्यान दो, सब बच्चे इधर ध्यान। तुम्हारे स्कूल में एक लाल लाल टंकी होती है, नहीं है? आज कैसे सारे स्कूल में रखना कंपल्सरी, स्टार्टिंग में नहीं है? आम्ही तर मग पाणी टॉयलेट मध्ये जाग लागली, आम्ही तर कुठं पडतो. अरे नाही आमच्या बस मध्ये साठेच बसच नाही, या अशी काही गोष्ट नाही. इतकी वाळू आहे ना, पोराला वाळू वाळू बघा। सब बच्चों को स्ट्रक्चर ध्यान रखना चाहिए। वो जो रेड रेड कलर की टंकी होती है सबके स्कूल, ये नीचे क्या पड़ा रहता है मालूम है? बताओ। पाउडर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है, H2SO। आणि ये बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर क्या भरा पड़ा रहता है? NaHCO। जैसे ही तुम ऊपर का नोजल पहली बार वो इस्तेमाल फटकन करते हो ना, वो अंदर टेस्ट ट्यूब है जिसमें NaHCO3 है, टेस्ट ट्यूब, कांच की टेस्ट ट्यूब है, फटकन फूट जाएगी, उसमें का NaHCO3 नीचे गिरेगा, बदकंदी से H2SO4 पे रिएक्शन होगी, एक सॉल्ट तो निकलेगी Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में पानी भी निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड आग कैसे बुझाता है? तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है आग जलने की? आग को ऑक्सीजन चाहिए, आणि उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड फेंक के मारेंगे तो क्या फायदा? हवा का झोंका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया तो। कार्बन डाइऑक्साइड मच मच हेवियर रहता
नॉर्मल एयर से। नॉर्मल एयर में बच्चों एक थोड़ा अपन डेंसिटी निकालते हैं एयर की, सब बच्चे इधर ध्यान दो, सब इंगले पिंगले बच्चे इधर ध्यान दो। हवा में 78% है नाइट्रोजन आणि हवा में 21% है ऑक्सीजन। मुझे एक बात बताओ जल्दी से, नाइट्रोजन का वेट कितना है N2 का, N2 का? और बताओ रे भाई 28। ऑक्सीजन का O2, हवा का नॉर्मल डेंसिटी निकाल रहे हैं 78 इंटू 28 में करो ना, कटिंग बच्चे का। कोई बोल सकता है 2184 जल्दी मुमकिन है नहीं? कितना कितना 2184 बोल लो कार। 2184 2184। हाँ भाई 21 इंटू 32। ऐड 652 भैया 652 652 652 नहीं 670 पारते चुकला भाई उद्या 6। अरे एडिशन वाला 2856 भैया 2856 अपॉन 100। एयर की एवरेज डेंसिटी कितनी आई? 28.56। मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन का मास था 28, ऑक्सीजन का मास था 32। अरे अगर तुम 28 और 32 का मैथमेटिकल एवरेज लेते थे तो एयर की हवा हवा का एवरेज डेंसिटी 30 आना चाहिए। तो फिर दोनों 28 और 32 के बीच में क्यों नहीं आ रहा? किसके पक्ष में झुका हुआ है? धृतराष्ट्र राजा था धृतराष्ट्र, वो दुर्योधन के पक्ष में फेवर करता था कि पांडवों के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में? धृतराष्ट्र दुर्योधन के पक्ष में। बाप था। वेरी। तो ये 28.56 पूरा नाइट्रोजन का पलड़ा भारी है, क्योंकि 80% नाइट्रोजन व 80%। अकेला कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, हवा में है छटक भर 0.3%, और मॉलिक्यूलर मास रहता है 44। हवा का मास ज्यादा से ज्यादा 30 पकड़ लो, कार्बन डाइऑक्साइड 14। जमीन आसमान का फर्क है। 0.9% एर्गोन रहता है ना, वो भी 40 है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मच हेवियर एनी अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ, एक बहुत भारी कारण है। और इसलिए ये दिस इज द रीजन कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग नहीं बुझाता, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी रहता है। तो जिधर आग लगे वाली उसके ऊपर जाके चादर ओढ़ के बैठ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वजनदार रहता है। तो बाकी की ऑक्सीजन, आग का ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, बात समझ आई? क्या आग जलती तब तक है ना जब तक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कनेक्शन तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हैवी, क्योंकि हैवी है। बात समझ आई क्या तुमको? ये फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और इसलिए आग बुझ जाती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर समझ आया सब बच्चों को? अब ये तुमको जो भी लिखने का भाई लिख लो इसके बारे में। ये ऊपर का लिख लिया क्या, बेकिंग सोडा? ये लिख लो सब जन जल्दी। ये हीटिंग वाली रिएक्शन सब जन ध्यान में रख। और ये भी लिख लो कि इट इज क्योर फॉर एसिडिटी। तुम्हारे घर पे इनो नहीं रहा तो बेकिंग पाउडर लेके गट लो जल्दी, चम्मच भर ग्लास में डाल के बेकिंग पाउडर, एसिडिटी शांत हो जाएंगी। कुछ कुछ बच्चे बहुत पागल है, एसिडिटी हुई तो नींबू गुड़ के ग्लास में डाल, नींबू में एसिड भाया, अंदर में एसिड, पागल हो रहा है, और एसिड दे रहे हो, नींबू पानी नहीं पीते। वो 8 PM डिनर 7:55 ट्यूशन, वो एक एग्जाम्पल लिख लो समझा के। नोट्स रिवाइज करते टाइम तुमको पूरा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस दिमाग में रहना चाहिए। तुमको इतना मैंने देखा है नारायणा सीओ के इंटरव्यू में, इंटरेक्शन डिफिकल्ट रहता है, मुंबई ले जाते हैं वो सब कराते हैं। इंटरव्यू में इतना बेसिक क्वेश्चन पूछते हो, बोलते कि बता बेटा हमको इतना बता कि ये जो बेकिंग सोडा है ये एसिडिटी क्योर क्यों करता है, ये समझाओ हमको। ठीक है, फिर तुम समझाते हो कि सर देखो रिएक्शन होती, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिडिटी रहती सर HCl रहती, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है सॉल्ट वाटर बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है एसिड। सर बोलते हैं बेटा ये एक्सेस एसिड क्यों बच्चे को आता ही नहीं, समझाते कि सर खाने का टाइम चुक गया, ये इतना बेसिक सा चीज़। सर देखते हैं कि तुमने कितना बारकाई से पढ़ाई करी है। आगे का नहीं पूछते हो इंटरव्यू में, इंटरेक्शन में पूछते हैं 11th में। जब पहले थ्योरी, फिर इंटरव्यू, फिर इंटरेक्शन, दोनों इंटरव्यू इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो तुम्हारा 9th 10th का बेसिक देखते हैं, कितना बारकाई से पढ़ाई है बच्चे।
कितना समझ आता है इसको? एक चीज पे तो हर बच्चे के पे स्ट्रेस करते हो कि बच्चे को एक्सेलरेशन का मतलब समझता है क्या? एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया तो 4 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी रहेगी? और उनको ये बोलते ही एक्सपेक्टेड दिमाग में आया -4 × 4, हर एक्सेलरेशन का मतलब हर एक सेकंड में उतने से स्पीड का चेंज। -4 × 4 16 से चेंज हो, 20 की स्पीड थी, 16 से चेंज हो 4। बच्चा फास्ट बोले और सर को ऐसे समझा के वो सर के कान तरस जाते, भाई कोई तो बच्चा सुन। अब इस साल डेफिनेटली कुछ और ही पूछेंगे तुमको। पिछले आज को पूछा और ये पिछले साल में बच्चों का आंसर ना तो इतना भरोसा नहीं था सालों को, इसलिए मेरे को भी टक रखा था। इधर ऐसे एक लैपटॉप, इधर बच्चा बैठा है, इधर मैं बैठा है, मेरे को चुप रहने का, देखते रहने का बस। पीछे काट रहे बच्चों आंसर, हमने सिर्फ बता भी दिया तो उधर इंटरेक्शन में गोल हो जाता। बहुत बुरा हुआ। घट अंधे होगा कलम बोल, उनका 2 लेवल क्लियर हो गया, तीसरा नहीं क्लियर होगा वापस। ये हो गया सबका। ये लिखना है तुम, ये ग्लास इंडस्ट्री में ये मत लिख लेना टेस्ट बनाते कर। ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास बनाने में काम आता है सब एल्स। सगळे जण लिहून घ्या पट। तुमच्या घराच्या बाहेर माती आहे, तुमच्या घरात बेकिंग पावडर एका कढईत टाकून भाजून 5 लय वेळ भाजून भयंकर बेकारिटी। गैस टाकी संपून जाईल। भट्टी में लेके जाएगी उमेश पावर केन भट्टी गट्टे घर के बाजू, वहाँ पे देंगे बना के। मेरे को तो इंग्लिश घर के बाजू, पीएसएफ घर के बाजू में वो पंखा है ना, टॉम एंड जेरी देखता मैं वो पंखा, बहुत बार लगता तो। पहले मेरे दिमाग में बचपन में एक बार आया तो विचार वही बनेंगे अपन लोग। रिटायरमेंट के टाइम पे बनने के। 57 में तुम्हारे नाला 40 पे रिटायर हो जाओ। 40 पे रिटायर हो जाने का 17 साल चिल, दुनिया दुनिया घूमने की, लांडा को चुने मार देने का ठाक कर बंदूक लेके घूमने। मैं ना शायद मैं एक कभी कभी दिमाग में फालतू विचार, फालतू में क्या मैं एक विचार है कि मैं मौलाना एसोसिएशन को इनफिल्ट्रेट करके, वो रहता ना वो एक गेम है ना, देयर इज अ स्पाई अमंग अस, क्या बोलते हैं उसको, अमंग अस। अमंग अस भूत का गेम है क्या? नहीं नहीं वही ना कि एक कोई तो भी गद्दार छुपे वाला है, पोस्टर इम्पोस्टर इम्पोस्टर। तो मैं मौलाना एसोसिएशन में इम्पोस्टर बन के उनकी दुनिया का सबसे बड़ा मौलाना बनूंगा। एंड फिर मैं एक दिन अनाउंस कर दूंगा कि मैं इस्लाम छोड़, तो मेरे को देख के इस बार 25% छोड़ देंगे। मेरे को तो लगता है इतना कुटाने करने की जरूरत नहीं, 2030-35 तक मेरे को लगता है वो रिलीजन ही चावर जाएंगे। ईरान में देख रहे हो तुम क्या होता? ईरान में अभी इसराइल वाले, इसराइल ने ना ईरान ईरान के सारे टीवी हैक कर लिए, और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर आके एआई से डब करके ईरानी भाषा में, उनकी भाषा में, फारसी भाषा में बोल रहा है कि ईरान के लोगों, तुम्हारी इस कट्टरपंथ इस्लामिक रिजीम के खिलाफ उठ खड़े हो, महिलाओं बुर्का छोड़ो, और जितने भी पुरुष है वो भी इस इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकने के लिए रास्ते पे आओ और डेमोक्रेसी लाओ, खुद के देश का कंट्रोल खुद के हाथों में। तो लोग अभी भैया उधर से इसराइल बॉम्बिंग कर रहा नहीं, इधर से लोग अभी ईरान के गवर्नमेंट को, आर्मी को, सबको बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको छोड़ने। इसराइल में, ईरान में 75,000 मस्जिद है, 75,000, जिसमें से 90% खाली पड़े, खाली वाले। एक टाइम था ना जब बहुत फॉलो करते थे वो, तो फुल पैक। पूरा इस्लामिक देश है, 99% कहने को इस्लामिक है पॉपुलेशन, पर लोग फॉलो ही नहीं करते, जाते ही नहीं, दिखते ही नहीं नमाज भी। जबकि उनमें बहुत स्ट्रिक्ट रहते, बहुत स्ट्रिक्ट कि दिन में 5 वक्त की जगह से अगर 5 वक्त नहीं दे सको तो रात की तो देनी पड़ती है, एक की एक कुछ दो जे की नमाज कुछ तो रहती है, सुबह की शायद पहले कुछ तो वो कंपलसरी देनी पड़ती है प्रायश्चित बोल के। और सबसे वर्स्ट मतलब हफ्ते में अगर तुम 6 दिन नहीं कर पाओ तो जुम्मे के दिन तो तुमको 2 नमाज करने चाहिए, फ्राइडे के दिन 2 नमाज करने तो कंपलसरी।
बहुत बड़ा ये रहता है वो। इस्लाम में सबसे बड़ा पाप पता है कौन सा रहता है? सबसे बड़ा नहीं, शिर्क रहता है, शिर्क। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप, शिर्क। मूर्ति पूजा मतलब अपने देवी का पंडाल बैठता, नवरात्र अगर लांडा आके पूजा कर रहा, बाकी अगर मौलाना ने उसको देख लेना भाई, इतना झापेंगा मौलाना उसको, मस्जिद में इतनी गाड़ा भरेगा उसको, मारते ना बच्चों को तो, बच्चों को मार मार के पूरा ब्रेन वॉश कर डाल। मतलब वो, अरे तुम इनका छोड़ो, मैं तुमको भी एक क्रिश्चियन केरला के पास्टर का मैं न्यूज आर्टिकल है मेरे पास 1 हफ्ते पहले का। उसके 2 बच्चे छोटे छोटे बस हिंदू बच्चों के साथ सोसाइटी में खेल रहे थे, उसने देख, आने के बाद उसने सिर्फ एक कारण के वजह से इतना हना बच्चों को, बाद में उस बाजू बाजू वालों ने पुलिस पकड़ लिया उनको, छोटे एकदम छोटे छोटे बच्चे, 5वीं 6वीं के बच्चे। उनको पूछा क्यों मारा भाई, तक वो पापा डांट रहे थे उनके साथ नहीं खेलने का, वो बच्चों के साथ, वो दूसरे हैं, हमारे में नहीं है, इसलिए उनके साथ नहीं खेलने, ऐसी वाली गए थे, खतरी लोग रहते वो, कह रहे कट्टर क्रिश्चियनिटी उतनी कट्टर। तुमने अभी तुम्हारे देखो अपने संभाजी नगर में भी स्कूल है, सेंट जेवियर्स रहती। तो जेवियर कोई संत बिंत नहीं था, जेवियर वो व्यक्ति था जिसने गोवा इंक्विजिशन किया था, मतलब उसने कम से कम वहां पे 1 लाख हिंदू मारे थे। महिलाओं को तो इतनी वेदना दी थी, इतनी वेदना, और पुरुषों को तो डायरेक्ट हाथ काटता था सिर्फ, ऐसे छोटे छोटे हाथ के कलाइयां काट के रख देता था सीधे हाथों के। बहुत टॉर्चर करने में मजा आता था, सारे मंदिर ध्वस्त कर देते थे। पोर्तुगीज था वो, सेंट जी, सेंट बाद में नाम दे दिया उसको ईसाई लोग। मदर तेरेसा बहुत बेकार थी। कोई लोग, कोई एक आधा समझो कोरोना में हॉस्पिटल में जाने के पैसे नहीं है खर्च करने के, मेडिकल इलाज, मरने पे मदर तेरेसा आके उधर बोलती थी ईसाई धर्म अपना ले, मदद करते हैं आप तुम्हारी, वो बोलते थे, ले आप ले, फिर लगे जो उसकी मदद कर दी, जिंदा रखते थे उसको, लेकिन फिर उसको मंदिर मंदिर नहीं जाना, वो सारा ब्रेन वॉशिंग कर देती है। और जो जो पहली पीढ़ी कन्वर्ट होती है ना, पहली जनरेशन, वो बहुत गिल्ट में जीती है कि यार डर के मारे होना पड़ा है। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी रहती है ना, मौलाना क्या करता है या फादर क्या करता है, दूसरी पीढ़ी को, बच्चे को खींच के लेके चले जाते हैं पेरेंट्स के हाथ में से, नहीं तो पेरेंट्स सिखा सकते थे ऐसे ऐसे हो गया था अपने साथ, अभी रहना पड़ता अपने को। तो बच्चे को बचपन से पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, 10वीं तक, 12वीं में तक आने तक तो बच्चा पूरा, तुम देखो ना तुम्हारे स्कूल में इस्लामिक मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं आते? उनकी खुद की स्कूल है, मदरसा बोर्ड में उनके ऊपर है उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ाने हो। योगी जी आने के बाद उत्तर प्रदेश में कंपलसरी हुआ कि तुमको साइंस मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा, मौला लोगों, तुम खाली वो इस्लामिक स्टडीज और कुरान कुरान शरीफ की डिग्री मिलती है उसमें, कुरान शरीफ की, जैसे बीए बीकॉम बीटेक डिग्री रहती है ना, वैसे बैचलर। तो खाली वो ही डिग्री नहीं चलेगा, साइंस मैथ भी तुमको पढ़ाना पड़ेगा कंपलसरी, ये यूपी में कंपलसरी। लेकिन वो कानून है, इम्प्लीमेंट तो 50% तक ही होता है। अब ट्रिपल तलाक बंद, मैंने तुमको पहले बताया था, न्यू बच्चों को नहीं पता होगा, है ना? तो ट्रिपल तलाक बंद है, लेकिन चलता ही होता ही है। बहुत घटिया चीज है, बहुत घटिया है। ट्रिपल तलाक मतलब एक मुस्लिम नवरे को उसके भाई को कंटाळा आ गया, तो बस फोन पे व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया से या मुंह पे बोल देता तलाक तलाक तलाक, यानी उसकी बाइको को उसके घर से निकाल देता, रास्ते में फेंक देता, वो बाइको को सामान लेके फेंक देता सूटकेस में। आणि वर्स्ट ये है कि उस बाइको का, उस महिला का जो ये रहता है खुद का घर, मायका, उधर एक्सेप्ट करते नहीं उसको। तो फिर उस बाइको को वापस अगर इस नवरे से शादी करनी है, तो पहले उस बाइको को मौलाना के साथ शादी करनी पड़ती, फिर मौलाना के साथ रहना पड़ता, हाँ। आणि फिर मौलाना वापस तलाक 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 बोलेगा, फिर उसके नवरे के साथ शादी करेगी। हाँ, आणि पाकिस्तान में ये सच्ची में होता है कि नवरे ने तलाक 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 दिया, बाइको को खुद के घर वाले ले नहीं रहे, रूल है तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक होने के बाद उसके मायके वाले उसको लेंगे नहीं। तो खुद के नवरे के घर पे रास्ते पे तो भटकेंगे नहीं, इधर उधर तो भटकेंगे नहीं। हाँ, तो मौलाना के पास जाना पड़ेगा, मौलाना बोलेगा कि पहले मेरे से शादी करो, फिर मैं तलाक दूंगा, फिर अपने नवरे से वापस शादी। तो मौलाना के साथ शादी करने के बाद मौलाना तलाक ही देता है। ये बहुत घटिया है, बहुत घटिया है चीज, बहुत घटिया चीज है। तो ये इंडिया में चली आ रही थी, तुम सोच सकते क्या, इंडिया में 2017 तक चली आ रही थी ये चीज, 2017 तक, फिर बैन करी मोदी गवर्नमेंट, बैंड तैयारी में थे जो आने के बाद उनको लिखा ही हुआ ना था उन्होंने कि हमारी सरकार बनती ही, हम 2014 में सरकार बनी, हम बंद करेंगे पहले टर्म, करा उन्होंने। उस टाइम पे मैं एकदम कांग्रेसी था। तो ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ था ना, तो मैंने मोदी के खिलाफ लिख दिया था भाई, इधर उधर कोई पागल है, मेरे को समझता, मेरे को मालूम ही नहीं था साल ट्रिपल तलाक रहता क्या, मेरे को बस मालूम, मेरे को लग रहा था मुसलमानों बहुत जुलम हो रहा है। साला मेरे को बड़ा हो सकता है।
क्योंकि और उस टाइम पे एक फेमस कॉमेडियन था, अभी उसका कॉमेडी करियर ही खत्म हो गया, कुणाल काम, पता है? तो कुणाल कामरा इतनी उड़ाता था मोदी की, ठीक है, कि कैसा लगेगा तुमको कि एक दिन रतन टाटा उत्तर प्रदेश के किसी गांव में आए और बोले टाटा का प्लांट यही बने, क्योंकि मोदी और भाजपा वाले सब बोलते थे ना मंदिर यही बनाएंगे, ऐसा। और वो बस मोदी की इतनी खिल्ली उड़ाते थे सारे के सारे कि ये बस बोलते रहते हैं राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, कुछ नहीं होता इससे। 370 उड़ाएंगे, कुछ नहीं होता इससे। मोदी का प्लानिंग इतना खतरी है ना भाई, मानुष ही एकदम। एक तो सेकंड मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आया, सोचो, दूसरे बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ठीक है एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोदी जी रात में 12 बजे सेलिब्रेशन की जगह रात में 12 बजे बैठ के मीटिंग प्लान कर रहा कि अपने भाई 40 दिन में 370 उड़ाने का है। मालूम अभी पूरी दुनिया का ध्यान नहीं ना, उड़ाना को अभी गेम। वो मानुष ही खतरी है। मैंने अभी स्टेटस लगाया था कल मोदी का, तुमको समझा था कि वो मैंने एक लगाया था गाना वाना लगा। तो ऐसा था, मोदी अभी कनाडा जा रहे थे ना G7 के समिट को, तो उधर 20-20 किलोमीटर तक रास्ते जाम थे, जो सारे खालिस्तानी लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन रखा था मोदी को आने से पहले। इधर मोदी जी का विमान लैंड किया आणि मोदी जी 2 घंटे एयरपोर्ट पे रुके वाले थे, 2 घंटे। मतलब विमान से उतरे तो लगे उनको जाना था ना समिट को, लेकिन 2 घंटे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि 20 किलोमीटर तक सड़क जाम था, सारे खालिस्तानी लोग मारने के लिए कितने तो भी उसमें शूटर बीटर ही होंगे कि ठोकने को आए थे। और मोदी जी एयरपोर्ट में बैठे वाले, एयरपोर्ट को कुछ नहीं हुआ, और बाजू में आया भवन, पूरा प्रदर्शन ही साफ हो गया भाई, सब भाग गए घर पे। फिर मोदी जी का कैरेट निकला, बुंग 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 40 गाड़ी, सब G7 में भी गए एकदम मक। फिर उसके बाद ट्रंप ने बोला कि हमको मिलने का ओपन, ट्रंप ने पिछले 1 महीने में बच्चों मुचाले करे, तो मोदी जी ने बोल देने यार जा, ऐसा। अब प्रशांत बम ने बोला अब बेटा ही ले लो, और मैं बोला नहीं भाव आज चतुर्थी दाल बट्टा और बट्टा घाल रहे थे। तो मोदी जी यूएस को डिच मार के क्रोएशिया नाम के एक छोटी से छाट चुक देश में चले गए। बहुत पच्ची कर दी भाई ट्रंप की, ग्लोबल लेवल पे बहुत इसको बहुत बुरा इंप्रेशन माना जाता है कि जब तुमको यूएस का प्रेसिडेंट बोलता है तुमको चुप आना पड़ता है। बात है ना वो दुनिया में। तुम डिच मार दी उसको, ठीक है, डिस ट्रैक एकदम कृष्णा। वो ऐसा चैड मानुस हो मोदी जी, देख, तुम कुछ भी बोलो विरोधक से फैन। ऐसे ही मैं योगी जी का तो इतना कट्टर मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि क्या मानुस है भैया, खुले में रैली में बोल रहे कि तुम एक हिंदू को मारोगे तो कम से कम आने वाले समय में पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, कम से कम 10 ऐसे व्यक्तियों की हत्या करेंगे जिसने उस हिंदू की हत्या की। तो मेरे को लगता था क्या बेकार करे ऐसा, ये ऐसे साधुओं की वजह से हिंदुत्व एकदम हिंदुइज्म बहुत पूरा बहुत गाली देती है। बाद में अक्ल दुनिया देखने के बाद फिर अभी तो मैं योगी का कट्टर भयंकर हो ना। अरे पैसा भर लिया तू भी, साले गप्पा में बोल लेते मेरे को तुम। हाँ, नहीं नहीं थोड़ा सा लिया, एक कर लो यार प्लीज, नहीं नहीं ये चैप्टर कर लो यार प्लीज, कल छुट्टी मार रहे हैं वैसे भी। वॉशिंग सोडा प्लीज 5th नंबर लगाओ, लिख रहे हैं भैया Na2CO3। चलिए, देखो जो निरमा रहता है ना, निरमा अगर ये सिर्फ हवा में पड़ा कैप्टन है, तो ये भी वही है जो नमक है, हाइग्रोस्कोपिक। और ये है भाई, ये बनता है Na2CO3.10H2। हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम, हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो हवा में से नमी ओलसर सोख सोख के नहीं, ये मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट। ढाबे पे कभी खुले में बाटकी में कटोरी में रखे वाला नमक खाया है, गोले गोले बन जाते हैं उसके, गोले गोले नमक का। तुम अपने लाइब्रेरी में एक बहुत मस्त बुक, एटलीस्ट तुम यूट्यूब से देख लेना, नहीं तो बुक पढ़ लेना, शंतनु गुप्ता। बहुत मस्त ऑथर है, 3 बुक लिखे हैं, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, बहुत क्रेजी बुक है, योगी जी के ऊपर है, 3 बुक, भयंकर। इस मानुष की वजह से मैं योगी का इतना कट्टर विरोधक था नहीं, ये एक न्यूज इंटरव्यू में योगी का पक्ष ले रहा था तब, तो थोड़ा रैशनल भी था कि चलो सुनते कि क्या बोलता है। तो उसने बोला कि आपको लगता है कि योगी मुसलमानों से ऐसे है वैसे है, आप कभी गोरखपुर आके देखिए कि उनका जो मंदिर है गोरखनाथ मठ,
उसमें कितने मुसलमान मदद के लिए आए वाले रहते हैं उनके पास में। किसी लड़की का शोहर भाग गया, किसी का ट्रिपल तलाक हो गया, कोई डामचा है अंसारी, वो जगह नहीं दे रहा इसको, तो कितने लोग उनके पास मदद के लिए आए वाले रहते हैं, कितने मुसलमान मदद के लिए उनके पास आए वाले रहते हैं, देखिए, और उनके एक फोन पे काम होता है क्योंकि। तो फिर मेरा थोड़ा थोड़ा रहा भाई, फिर मैंने फैक्ट चेक भी किया सब कि हाँ है क्या, मालूम पड़ा। फिर उधर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का एकदम ऐसे मुस्लिम फैन क्लब है उनके, बड़े 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 बड़े, वो उनको छोड़ देते। हाँ, वो उनको छोड़ देते। यानी वो मतलब योगी है एक्चुअली, वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, उस कट्टरपंथियों पर। मुझे एक बात बताओ, तुमने लाइन सुनी होगी कि कुछ मुस्लिम बुरे रहते हैं, इस्लाम बुरा नहीं है, बरोबर? एक्चुअली झूठ है। सच ये है कि कुछ मुस्लिम अच्छे रहते हैं, इस्लाम बहुत बुरा है। या शायद बहुत सारे मुस्लिम अच्छे रहते हैं, इस्लाम बुरा है, वो तो है। इस्लाम है मेन प्रॉब्लम, मुसलमान नहीं है। वो तो इंसानी है बेचारे। मुझे तो नहीं, ये तुमको बताओ क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है मालूम? नहीं नहीं नहीं, पैसा किसको मिलता है पता है? एक चीज सीख लो तुम, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। प्रॉब्लम सॉल्व। एक लासुर स्टेशन से बैठ के अंडमान निकोबार में बात करनी किसी व्यक्ति से, तो बात करने में पत्र व्यवहार, लेटर राइटिंग में जाना आना 1 महीना लग जाता है। तो फिर जिसने फोन बनाया उसने बहुत बड़ी कम्युनिकेशन की समस्या सॉल्व, बहुत बड़ी। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी अपना ये वडोदरा से वो आंटी जी बुक्स भेज रहे हैं, मैं उस दिन देख रहा था। तो मेरे को गुजरात जाना गाड़ी लेके, किताबें भर के ला, इसमें 20,000 का खर्चा लगता। उससे अच्छा मैं 1,500 रुपए में 40-40 किलो कर कर 20,000 में, 20,000 की जगह 15,000 में कितनी सारी हजारों किताबें यहाँ मंगा लूंगा, पूरी की पूरी 15,000 में 5,000 तो बचेंगी। और मैनुअल एफर्ट कितना बचेगा मेरा, कौन सॉल्व किया? डिलीवरी नाम का ऐप है, वो सॉल्व कर दिया कि जिधर से तुमको सामान उठाना है, जिधर सामान ला के छोड़ना है, इतना डाल दो। और कितने साइज का तुम्हारा बॉक्स है, कितना उसका वजन है, 2 चीज 4 चीज डालो, 2 एड्रेस आणि डायमेंशन एंड ला के दे देंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक बहुत बड़ा समस्या जो दुनिया फेस कर रहा है, कोई ना कोई तो करे। तुम नहीं करोगे तो कोई ना कोई करेगा, और जो जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो एक है रेडिकल इस्लाम। तो रेडिकल इस्लाम जो है, मुसलमान जो है, सो अगर दुनिया में 100 मुसलमान है तो 40 उसमें से कट्टर। उनको मौका मिला, तुम अकेले दिखे लासूर जैसे जगह में, तुम अकेले दिखे मार डालेंगे। तो 40 बहुत अति कट्टर है। लासूर में ही वो 40 बसते ऐसा जरूरी, ठीक है, लेकिन 40 कट्टर है, 20 मॉडरेटेड, 20 जो हिंदू मुसलमान भाई भाई अच्छे से रहना चाहिए, इंसान बन के रहना चाहिए। 40 यार सीख रहे हैं, वो अभी स्टेज में है, सीख रहे बच्चे हैं, एक तो बच्चों की बात। तो अभी तुमको बताओ, अभी अभी जो रेडिकल इस्लाम को डील करने का करंट प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने किया है पता है क्या तुमको? यूएस ने, अमेरिका ने। उन्होंने बोला कि अमेरिका में आने से अच्छा है कि यूरोप। उन्होंने इमिग्रेंट क्राइसिस बना दिया। ब्लैक रॉक नाम की कंपनी है, पैसे मैनेज कर दी ब्लैक रॉक। ईरान, पाकिस्तान, बनफशिया, इजिप्ट, इधर के जो कट्टर मुसलमान हैं, गाजा, इनको उठा उठा के इंग्लैंड, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, लंदन में बच्चा जाते दिया, ठीक है। और इसके बदले में मिला भैया, उन्होंने पैसे कैसे कमाए? आपने आपने बोला कि जितना ज्यादा। अरे, बच्चों आवाज आ रहा है क्या? ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रहा है क्या? हाँ बताओ, ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, आ रहा है ना? हाँ। तो उनको ब्लैक रॉक पे, अरे यार, अरे नहीं, देखते नहीं होगा। तो ये उनका उनके पैसा मारे, उन्होंने थोड़ा क्राइम का इशू होगा। हमारे इंग्लैंड में रास्ता बनाने जो मिस्त्री, अगर दिन के 100 रुपए ले, 100 रुपए का लेबर, थोड़ा बहुत क्राइम से डील कर लेना, ठीक है, हम तुमको 20 रुपए का लेबर देंगे। जर्मनी में उन्होंने बोला कि तुम्हारे इतने बड़े फ्रांस है, पेरिस आईफिल टावर है ना, उतना टूरिस्ट पूरा मैनेजमेंट है, तो ये चीप लोग जो है ड्राइवर वगैरह का, टैक्सी ड्राइवर वगैरह, तो हम तुमको, तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर जो है, टूरिस्ट तुम्हारे देश में आना इसलिए बंद कर दिया पेरिस में, आईफिल टावर देखने इतना कम इसलिए होगा क्योंकि बहुत ही महंगा होता है। तो हम तुमको ऐसे टैक्सी ड्राइवर देंगे जो 100 रुपए की जगह 50 रुपए चार्ज करता है। तो इन लोग, और ये लोग है, इनको शत्रु बोलते हैं, ईसाई लोगों को, यूरोप के लोगों में बिल्कुल जरा सा भी शत्रु बोलते हैं। इधर भारत में 1,000 साल से लांडो से डील कर,
तो तुम भले ही छोटे रहो और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं लगता है, तो तुम 25 साल के आते आते 35 साल के आते आते अक्कल आ जाती है तुमको देख देख के कुछ तो साइलेंटली और हर जनरेशन पार्टी इनको समझते हैं कि अपोजिट पार्टी है। ईसाई लोगों का शेड्यूल पूरा समाप्त हो चुका है, तो उनको लगा कुछ नहीं, अब दे रहे से उठा के पाकिस्तान से उठा के इधर चीप लेबर आ रहे हैं, उन्होंने इसको लेबर प्रॉब्लम मिला, ब्लैक रॉक को पैसा मिला, प्रॉब्लम सॉल्व सस्ता labor मिला। आणि अभी उधर यूरोप में पूरा एकदम भावकाल चल रहा है, एकदम बेकार चीज, बेकार सिटी है एकदम, दंगे दंगे उधर क्या मोदी और योगी जितने भड़को भाषण से दंगे, फ्रांस में दंगे, स्वीडन में दंगे, स्वीडन इतना शांति देश है, इतना शांति, इतना सभ्य समाज है स्वीडन में, पिछले 10 बार से प्रधानमंत्री लड़की में बहुत एडवांस समाज रहता है, वो बहुत एडवांस समाज, बड़े होने की बात समझो तो, जिसमें इतने हायर पोस्ट पे 10 साल से लगातार ही फीमेल बैठ रही है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। अतिशय स्वीट कंट्री है, शांत सभ्य कंट्री है, झगड़े करते नहीं लोग, बिल्कुल गाड़ी भी गाड़ी धड़क गई शांति से के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, चलो सॉरी भाई, दोनों सॉरी बोलते भी नंबर। उधर लांडे घुसे वो लोगों को समझ इसमें कैसे बचाए भाई, मजाक नहीं कर रहा, फ्रांस में कितनी तो भी घर वाले डुक्कर पाल ग्रांडेड लोगों को डुक्कर ही गिन रहे थे, मैं तुमको बोलता हूँ ना कितनी उनकी सुरक्षा, वो सब सिक्योर रहते हैं, हाइजीन कैसा है क्या, डुक्कर नहीं आने चाहिए, डुक्कर उन्हें, डुक्कर की सावली पड़ रही है तो एकदम मस्जिद में जाके चेक करा तुम जाओ, ठीक है हाँ, तो डुक्कर उनमें हराम है, तो गली नाइन इसलिए इतना साफ रखते हैं। तो फ्रांस में मजाक नहीं कर रहा, तो तुम ये पिक कटिंग इन फ्रांस गूगल जाके करो, तुमको रिसेंट वीडियो दिखेंगे, कितनी सारी लड़कियां जब रास्ते से चलती है तो हाथ में दो दो तीन तीन दुपट्टे बांध के, गोरे वाले फॉरनर डुक्कर रहते हैं लड़के चलते, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि छेड़ने को आ जाते रास्ते पे, छेड़ते रहते, कमेंट्स पासिस करते थे, डुक्कर की वजह से दूर रहते थे, ऐसे मजाक नहीं कर। तो ये अलग ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अब रेडिकल इस्लाम तुम नहीं डील करोगे तो अभी इतना टेक्निकल एज आ गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबल है, 20-30 साल में कोई तो भी डील कर ले, उससे कैसे डील करना है, मार काट मचा के डील करना है शायद इज नॉट, इतने तुम बहुत बड़े लेवल पे बहुत अनुभव के बाद सोचो, दैट इज नॉट द वे। तो जड़ का प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर यूट्यूब एक दिन हैंग पड़, तो यूट्यूब की पूरी सॉफ्टवेयर टीम बैठ के सोचती ना, साला हुआ क्या, कौन सा बग घुस गया इसमें, सॉफ्टवेयर की एक लाइन क्या गलत हो, पूरा बग ढूंढ के, बग एनालिसिस करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है सॉफ्टवेयर बग घुस गया, इधर एक्चुअल बग क्या है, प्रॉब्लम सारा पूरा एक बुक, इस्लाम इज द प्रॉब्लम, मुस्लिम्स आर नॉट, इस्लाम इज द प्रॉब्लम, जड़ समेत इस्लाम खत्म कर दो, मुसलमान को मुसलमान रहने दो, कुरान को डिबंक कर दो, मुसलमान को टीवी पे इतना चलाओ कि भाई तुम्हारे देश में लगी चपटी, एक चपटी है, तुम्हारे मोहम्मद ने चांद को 2 टुकड़ों में काट दिया, लोगों को पता नहीं यात्रा में वापस जो अब का आएगा भाई, अरे 90% लास्ट सुर के 100 के 100% मुसलमान विश्वास करते हैं इसमें, 100 के 100%, तुम ऐसे विषय पे उनसे बात नहीं कर सकते, 100 के 100% पढ़ाया गया उनको स्कूल में, उनके विश्वास करते हैं वो भैया, तो ये तुमको डिबंक करना पड़ेगा, इतना इस लेवल तक डिबंकिंग चलनी चाहिए, इतने लेवल पर बहुत चैनल है काम कर रहे हैं, काम चल रहा है इतने लेवल पर कि लोग छोड़ो, इतने तो भी मौलाना है जिन्होंने इस्लाम छोड़, अभी एथियस्ट बन के ढूंढ रहे हो, अभी क्रिश्चियन में जाए, हिंदू में जाए, बुद्ध में जाए, समझ नहीं आ रहा, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पागल हो गए, खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो बचपन से को सिखा सब सारा चोमू बना दे, इतना टाइम बर्बाद कर ले, कितने तो भी जाए। तो आज का सेशन खत्म हुआ, आज तुम जाओ